असिस्टेंट लोको पायलट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर देख लेंगे recruitment rrb.in पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह का पेज लेआउट खुल जाएगा। तो यहाँ पर अब यहाँ हम देखेंगे अप्लाई पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन खुलेगा, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपके पास अकाउंट आप बना लिए हैं तो यहाँ पर उसको पासवर्ड और उसके बाद फिर मोबाइल नंबर डाल के खोल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं बनाए हैं तो यहाँ पर हम क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद तो हमारे इस तरह के इंस्ट्रक्शंस खुल जाएंगे। तो यहाँ पर रीड इन हिंदी, अगर आप इंग्लिश में रीड करना चाह रहे हैं जो इंस्ट्रक्शंस हैं तो अगर इंग्लिश में रीड कर सकते हैं, अगर अन्यथा अगर आपको हिंदी में रीड करना है तो यहाँ पर हिंदी देंगे तो यहाँ पर इस तरह का आपका पेज लेआउट खुल जाएगा। आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम क्या है और समझ लिया तो यहाँ पर अगर आप इसको समझ लिए हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इस बॉक्स पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड कर देंगे तो इस तरह से पेज लेआउट आपका खुल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्रिएट एन अकाउंट का। तो यहाँ पर आर यू करेंटली डिबार्ड बाय एनी RRC, अगर आप करेंटली डिबार्ड हैं तो आप अगर हैं तो ये अगर यस भर देंगे तो यस भर देंगे तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक करेंगे। हैव यू अंडर गॉन लैसिक सर्जरी और एनी सर्जिकल प्रोसीजर्स टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर, अगर आपके कोई आंख में सर्जरी हुई है या कोई सर्जिकल प्रोसीजर्स में हैं तो यहाँ पर आप हैं यस कर देंगे, नहीं तो फिर नो कर देंगे। उसके बाद फिर आर यू पर्सन विद द बेंचमार्क ऑफ डिसेबिलिटी, आपका कोई भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर अगर है तो यस कर देंगे, नहीं तो फिर नो कर देंगे। अगर यस कर देंगे तो यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फिर यहाँ पर आपको नो करना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखेंगे करंट कंट्री ऑफ नेशन, तो यहाँ पर कंट्री ऑफ नेशन हम यहाँ देखेंगे कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सब आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंडिया फिलअप कर देंगे। यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एज रिकॉर्ड इन मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ये आप जो आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे इन बॉक्सेस में तो यहाँ पर वो 10th क्लास के सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए। यहाँ पर फुल नेम अपना भर देंगे। फुल नेम भरने के बाद यहाँ पर री फुल नेम, यहाँ पर दोबारा ही अपना नाम फिर से फिलअप करेंगे। हैव यू चेंज योर नेम, अगर आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यहाँ पर हम नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस आइकन पर हम क्लिक करेंगे। ये आइकन को क्लिक करने के बाद आपके जो भी डेट ऑफ बर्थ है, अगर आपका 1995, 96, 97 जो भी हो तो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे फिर री टाइप योर डेट ऑफ बर्थ, आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिर से टाइप कर देंगे सेम। यहाँ पर हम देखेंगे सिलेक्ट जेंडर, यहाँ पर जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हो जेंडर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। री सिलेक्ट जेंडर, यहाँ पर उसी सेम जेंडर को री सिलेक्ट करना है। फादर नेम, अपने पिताजी का पूरा नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे री टाइप फादर नेम, अपने पिताजी का नाम फिर से यहाँ पर फिलअप करेंगे पूरा नाम। मदर नेम, अपने माताजी का नाम। उसके बाद री टाइप और मदर नेम, यहाँ पर दोबारा अपने माताजी का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आधार वेरिफिकेशन, प्लीज़ इंटर योर आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर फिलअप करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर वेरीफाई यूजिंग आधार, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से लेआउट खुल जाएगा। तो अगर आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID, एम्प्लॉयर इन ID गवर्नमेंट या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इफ़ स्टिल स्टडिंग, अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पर इस तरह कॉलेज और स्कूल के जो है आप लगा सकते हैं, प्रूफ ID प्रूफ लगा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं तो डॉक्यूमेंट का नंबर आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद इशू अथॉरिटी, किस अथॉरिटी ने आपका ये डॉक्यूमेंट इशू किया है यहाँ पर फिलअप करेंगे। प्लेस ऑफ इशू, किस प्लेस से ये इशू हुआ है यहाँ पर इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ इशू, जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो किस डेट को इशू हुआ है, यहाँ पर इस आइकन को क्लिक करके यहाँ पर अपना डेट फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल, इंटर योर वैलिड ईमेल एड्रेस एंड एक्टिव मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर एक्टिव और ईमेल एड्रेस एक्टिव होना चाहिए। अगर नहीं तो आप डिसएक्टिव होगा तो यहाँ पर आप OTP जनरेट नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, इसलिए फिर अब आपको एक्टिव ईमेल एड्रेस अपना डालना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस डालने फिलअप कर देंगे। उसके बाद फिर जनरेट ईमेल OTP, आपके मेल पर जो है एक OTP जाएगी। यहाँ पर जो OTP जाएगी तो यहाँ पर इसको हम जो 6 बॉक्स बने हैं इसमें फिलअप कर देंगे। उसके बाद फिर हम इंटर मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद फिर जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक
OTP जाएगी, 6 अंकों की OTP जाएगी, तो यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे क्रिएट योर पासवर्ड। क्रिएट और पासवर्ड, हम यहाँ पर पासवर्ड को क्रिएट कैसे करेंगे? पासवर्ड शुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर ऑफ एंड नंबर। स्पेशल, यहाँ पर हम देखेंगे कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, स्पेशल कैरेक्टर ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर एंड नंबर्स होना चाहिए। जैसे मान लो हम नाम है अंकुर, तो यहाँ पर हम कैपिटल लेटर ए कर देंगे, उसके बाद अन्य जो है ANKUR ए स्मॉल लेटर में कर देंगे, उसके बाद @123, इस तरह के हम क्रिएट पासवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे इंटर द कैप्चा कोड। कैप्चा कोड कितना है? 3714, यहाँ पर कैप्चा कोड अपना फिलअप कर देंगे। उसके बाद फिलअप करने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरह का लेआउट खुल जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर क्लिक कर दें, आई हैव रीचेक द अबव द डिटेल ऑफ द फाउंड करेक्ट। उसके बाद फिर जो फिल किए हैं इंफॉर्मेशन, अगर आप जो फिल किए हैं इंफॉर्मेशन अगर क्लिक करेंगे, नहीं तो फिर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर प्रोसीड कर देंगे, आपका अकाउंट बन गया जो है। उसके बाद फिर अपना मोबाइल नंबर, इस मोबाइल नंबर ऑब्लिक ईमेल एड्रेस यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद जो पासवर्ड आपने डाला हुआ है अकाउंट में वो अपना फिलअप कर देंगे। उसके बाद जो ये बार कोड है, बार कोड को कैप्चा कोड को यहाँ पर फिलअप कर देंगे। जैसे 1841 है तो 1841 पर क्लिक करने के बाद फिर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो यहाँ पर इस बॉक्स में देखेंगे द सेलेक्ट द RRB फॉर विच द विश टू अप्लाई। अब अगर आप किस जोन से अप्लाई करना चाहते हैं, अहमदाबाद, अजमेर, जो भी आप जोन से, मान लो हम इसको करते हैं प्रयागराज से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का आगे खुल जाएगा लेआउट। यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट NR और NCR, यहाँ पर 2 जोन है तो दोनों जोन में हम क्लिक कर देंगे। और उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम आई एग्री कर देंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद इस तरह का लेआउट खुल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे पर्सनल डिटेल डालेंगे, फिर अदर डिटेल, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल एंड डॉक्यूमेंट, उसके बाद प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू। तब यहाँ पर हम देखेंगे पर्सनल डिटेल, हम लॉगिन करते समय जो अकाउंट बनाए थे उसमें हम फिलअप कर दिए थे, तो यहाँ पर हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। हमारा कंट्री, नेशन, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, एज, फुल नेम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जेंडर और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उसके बाद फिर हम देखेंगे मैरिटल स्टेटस। अब आपका जो मैरिटल स्टेटस है, तो अगर आप मैरिड हैं मैरिड डाल दीजिए, नहीं तो अनमैरिड डाल दीजिए। रीजन, रिलीजियन आपका कौन सा है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, जो भी हो। अगर पारसी या अदर कोई भी हो तो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हिंदू कलेक्ट कर दिया। यहाँ पर चूज़ लैंग्वेज, आप एग्जामिनेशन आप कोई भी आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर असमिया, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, जो भी हो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप फिलअप कर सकते हैं। तो हमने अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रेजेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 2। तो यहाँ पर 2 जगह आपको शरीर में कोई कट मार्क हो या कोई तिल हो या कुछ भी हो, तो यहाँ पर जो विजिबल हो तो यहाँ पर हम फिलअप कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास तिल है तो यहाँ पर अमोल ऑन, जैसे नेक पे, गर्दन पे तिल है तो अमोल ऑन नेक है, या कोई कट मार्क है तो यहाँ कट मार्क ऑन, जहाँ पे भी आपका कट मार्क हो तो वहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी है, तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर अनरिजर्व SC ST OBC EWS। पोस्टल एड्रेस डिटेल, तो यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर हम प्रेजेंट एड्रेस में हम देखेंगे कि अगर कौन सा आपका स्टेट और UT है, तो अगर हमारा यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो आपका, तो यहाँ पर आप फिलअप कर देंगे। अब यहाँ पर एड्रेस अपना डाल देंगे। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर विलेज, टाउन, सिटी का कॉलम है तो यहाँ पर आप फिलअप कर देंगे। पिन कोड का कॉलम है, पिन कोड फिलअप कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आप टिक करेंगे, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट एड्रेस भी वही सेम फिलअप हो जाएगा। उसके बाद फिर आप सेव करने के बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर हम देखेंगे, अब यहाँ पर कुछ डिटेल दिया गया है। अदर डिटेल में एक्स सर्विस मैन है, अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पर यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। और PWBD डिटेल, अगर आर यू पर्सना विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी,
यहाँ पर आपने नो किया कि अगर आप डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम देखेंगे RUEBC सर्टिफिकेट होल्डर, अगर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास डिटेल, अगर आप बैकवर्ड क्लास डिटेल से आते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास डिटेल, अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो यहाँ पर यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। डिटेल ऑफ द सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ द इंडियन रेलवे, अगर आप एम्प्लॉई हैं, अगर एम्प्लॉई हैं तो आप यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अगर हम देखते हैं यस करने पर यहाँ पर अगर एम्प्लॉई हैं तो यस करेंगे, तो आर यू स्टिल वर्किंग, अगर आप स्टिल वर्क कर रहे हैं तो यस कर देंगे या तो ना कर देंगे। डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ इंडियन रेलवे, अगर आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉई हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे करंट एम्प्लॉय डिटेल, अगर नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप कोई भी एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पर देखते हैं नॉट एप्लीकेंट, करंट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU कुछ भी हुए तो यहाँ पर आप फिलिप कर देंगे। और डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस, आर यू अ कोर्स ऑफ कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस, अगर कोर्स आप किए हुए हैं तो अगर यस कर देंगे, नहीं तो फिर नो कर देंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे बैंक डिटेल ऑफ रिफंड फ़ी, आपका रिफ़ंड फ़ी के लिए आपको यहाँ पर बैंक डिटेल डालना पड़ेगा। नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, आप अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद फिर एक कन्फर्म अकाउंट नंबर। उसके बाद फिर हम देखेंगे IFSC कोड, IFSC कोड पे कंफर्म कर देंगे तो ऑटोमेटिकली नेम ऑफ बैंक और बैंक ऑफ एड्रेस अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर सेव कर देंगे, सेव करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरह का पेज लेआउट खुल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसमें कुछ दिया हुआ है। मैट्रिकुलेशन /SLC, सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है विथ ITI, आपको पास 10th पास होना चाहिए, विथ ITI होना चाहिए। ITI में ट्रेड मार्क्स इसमें हैं, वीडर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल्स फिटर्स, इसमें कुछ दिए हुए हैं, अपना हिसाब से देख लीजिएगा। दूसरा है या तो आप ये होना चाहिए मैट्रिकुलेशन SLC विथ कोर्स ऑफ कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड ऑफ द आर्मेचर एंड कॉइल वीडर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल फिटर हीट इंजन, ये सब जो है इसके ट्रेड हैं, देख लीजिए। अगर इसमें है तो आप भर सकते हैं। या आप 3 साल डिप्लोमा हो इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल, इसमें अगर डिप्लोमा है तभी आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ 10th /SLC। तो यहाँ पर हम इसको फिलअप करेंगे। यू नीड ऐड द डिटेल ऑफ द कोर्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन बिलो एंड क्लिक ऐड द बटन। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। स्टेट पे, अगर जो भी आपका स्टेट हो आप स्टेट को फिलअप कर देंगे। जैसे उत्तर प्रदेश है तो डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट का आप फिलअप कर देंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो। उसके बाद फिर बोर्ड, किस बोर्ड से आपने पास किया हुआ है, CBSE बोर्ड है या ICSE बोर्ड है, या जो है कौन सा बोर्ड है, जिस बोर्ड से आप पास किए होंगे यहाँ पर बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा। डेट ऑफ पासिंग, किस डेट को आपने पास किया है, तो यहाँ पर आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये आइकन खुल जाएगा और यहाँ पर जो है आप उसको डेट को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद फिर रोल नंबर डाल देंगे। उसके बाद फिर ऐड पर क्लिक कर देंगे। ये फिलअप करने के बाद आपका ये खुल जाएगा। यू नीड ऐड द डिटेल ऑफ द योर इसेंशियल क्वालिफिकेशन बिलो द क्लिक ऐड द बटन। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन में ऐड कर देंगे। यहाँ NAC है, ITI है, 3 years डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, डिग्री इन इंजीनियरिंग, अब जो भी हो आप यहाँ पर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो वहाँ पर आप फिलअप कर देंगे। जैसे हम ITI हमने फिलअप कर दिया, ITI फिलअप कर दिया तो यहाँ पर आपका ट्रेड क्या है, ट्रेड आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। ये आप ट्रेड दिया हुआ है। उसके बाद फिर हम देखेंगे स्टेट, जो भी आपका स्टेट है यहाँ पर आप फिलअप कर देंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, जो भी आपका इंस्टीट्यूट का नाम है यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम डाल देंगे। डेट ऑफ पासिंग, आप जो भी डेट को पास किए हैं यहाँ पर पासिंग डेट डाल देंगे। सर्टिफिकेट इशू बाई, जो भी सर्टिफिकेट NCVT SCVT जो भी सर्टिफिकेट इशू किया उसका नाम इसमें फिलअप कर देंगे, दोनों में से एक। सर्टिफिकेट टाइप, कौन सा सर्टिफिकेट टाइप है आपका, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या जो है स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है, जो भी सर्टिफिकेट है आप यहाँ पर फिलअप करने के बाद फिर आप ऐड कर देंगे। बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपलोड योर स्कैन्ड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, आप स्कैन फ़ोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पर लगाना है।
और आपका जो फ़ोटो होना चाहिए जो है मैक्सिमम साइज अब बिलो द बिटवीन 30 KB एंड 70 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं फ़ोटोग्राफ का। इट शुड बी ए कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड। आपका जो है कलर पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए और बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए। शुड बी साइज अब 35 mm इंटू 45 mm या 320 x 240 पिक्सल का होना चाहिए। इट शुड बी जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। जो है आपका जो फ़ोटो होनी चाहिए जेपीजी या जेपीईजी 5 में होना चाहिए। या फोटोग्राफ के बिटवीन आपके 30 KB से 70 KB के बीच में आपके फोटोग्राफ टेकन यूजिंग द मोबाइल पोर्ट्रेट में रिजेक्ट द एप्लीकेशन। फोटोग्राफ टेकन यूजिंग द मोबाइल एंड सेल्फी पोर्ट्रेट में रिजल्ट भी रिजेक्टेड एप्लीकेशन। आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए सेल्फी मोड में या इस तरह के नहीं होना चाहिए। द फोटो शुड बी हैव द क्लियर फ्रंट व्यू एंड कैंडिडेट विदाउट कैप एंड डार्क ग्लासेस। जो कैंडिडेट होना चाहिए वो कैप पहना हुआ नहीं होना चाहिए, वो ग्लास लगाया हुआ नहीं होना चाहिए, डार्क ग्लासेस नहीं लगाया हुआ होना चाहिए। फेशियल फीचर शुड बी द क्लियर एंड नॉट बी कवर्ड बाय द एनी आइटम। जो फेस होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए और किसी भी आइटम से वो कवर नहीं होना चाहिए, जैसे सच मास्क हो या हेयर ऑफ हेड हो, क्लॉथ्स हो, शैडो हो, ज्वेलरीज हो, इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो फेस पे। द मेन फीचर ऑफ द फेस मस्ट नॉट बी कवर्ड बाय द हेयर ऑफ द हेड, एनी क्लॉथ और एनी शैडो। फोरहेड, आइज एंड नोज एंड चेन्स शुड बी क्लियर एंड विजिबल। जो चेहरा होना चाहिए एकदम विजिबल होना चाहिए, उसमें बाल या कोई भी क्लॉथ या कोई शैडो ये सब चीज़ें हम नहीं होनी चाहिए। आपके जो आइज़ है या नोज़ है ये सब जो है ये सब क्लियर दिखने चाहिए। यहाँ पर इन केस ऑफ द कैंडिडेट वियर ग्लासेस द फोटोग्राफ शुड नॉट बी एनी ग्लेयर एंड रिफ्लेक्शंस ऑन ग्लासेस एंड द आइज शुड बी द क्लियरली विजिबल। का मतलब है कि जो आपका फ़ोटो होना चाहिए वो सफ़ेद बैकग्राउंड होना चाहिए, उसकी साइज़ जो है 30 KB से 70 KB होना चाहिए और जो फेस एकदम क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये नहीं तो अगर ये फॉलो नहीं करते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो आप यहाँ देखेंगे स्पेसिफिक फॉर द सिग्नेचर इमेज, जो सिग्नेचर इमेज होना चाहिए द एप्लीकेंट हैंड भी हैज़ टू साइन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक एंड ब्लू इंक पेन विद अ बॉक्स ऑफ साइज 50 mm इंटू 20 mm। आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए वो वाइट पेपर पर होना चाहिए और ब्लैक या ब्लू इंक से साइन किया हुआ होना चाहिए। द सिग्नेचर मस्ट बी द रनिंग लेटर एंड द नॉट अ ब्लॉक लेटर। आपका रनिंग लेटर में इस तरह से सिग्नेचर होना चाहिए। अब उसके बाद देखेंगे द इमेज शुड बी या जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका जो साइज़ है वो 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए। अब आपका सिग्नेचर मस्ट बी द एप्लीकेंट ओनली एंड नॉट एनी अदर पर्सन। आप सिग्नेचर जो होना चाहिए वो आप ही का होना चाहिए, दूसरे का, किसी और का नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद जो आपके गैलरी में फ़ोटो होगी वो आ जाएगी। यहाँ पर ब्राउज करने के बाद गैलरी में फ़ोटो यहाँ पर फिलअप कर देंगे और उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम साइन देखेंगे, साइन को हम अपना फिलअप कर देंगे। जो साइन जो 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए और जो फ़ोटो की साइज़ हो 30 KB से 70 KB के बीच में दोनों होना चाहिए। अपलोड एंड सेव कर देंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर इस तरह का पेज लेआउट खुल जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे सिलेक्ट रिदम द ट्रेड ऑफ द पार्ट बी ऑफ द CBT2। CBT2 के लिए आप जो भी ट्रेड अपना डालना सकते हैं तो यहाँ पर डाल देंगे। फिटर मान लो हमने डाल दिया। उसके बाद हम देखेंगे पोस्ट जोन एंड प्रेफरेंस विद द सिलेक्टेड RRB। यहाँ पर आप जो है चेंज भी कर सकते हैं कि क्लिक हियर टू चेंज द RRB जोन। अगर आप जोन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे जैसे असिस्टेंट लोको पायलट NCR, असिस्टेंट लोको पायलट NR। अगर आप NR को पहले रखना चाहते हैं तो NR रख सकते हैं और NCR को रखना चाहते हैं तो NCR को यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो अपने आप चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आई हैव एक्सरसाइज्ड एंड चेक्ड माई द ऑर्डर ऑफ द पोस्ट प्रेफरेंस। मैंने अपना पोस्ट प्रेफरेंस को चेक कर लिया तो यहाँ पर अगर आपने चेक कर लिया तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। डिक्लेरेशन यहाँ पर दिया गया आई एग्री अलाउ द रिक्वायरमेंट बोर्ड ऑफ द शेयर माई फाइनल स्कोर इज द रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन विद द अदर गवर्नमेंट ऑफ द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर रिक्रूटमेंट। यहाँ पर अब जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपने सही फिलअप किया हुआ है। आई हियर डिक्लेयर एनी गॉन थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द पोस्ट
मतलब जो भी यहाँ पर जो क्राइटेरिया है यहाँ पर आपने सही सही भरा है तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लेस की जगह पर अपना अपने ज़िले का नाम भी अपने ज़िले का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर हम देखेंगे प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन। हमारा फॉर्म ये फिलअप हो गया है पूरी तरीके से। उसके बाद वॉच टाइम प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे इस तरह का हमारा जो है ये खुल जाएगा पेज लेआउट। उसके बाद हम अगर चाहें तो यहाँ पर आई हैव रीचेक एंड अबोव द डिटेल ऑफ द फॉन्ट करेक्ट, यहाँ पर अगर आप एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो फाइनल आप सबमिट कर देंगे, आपका फॉर्म पूरी तरीके से भर जाएगा। थैंक यू सो मच।